सोचते हैं कि मेरे गुरु जी ये है, मेरे गुरु मेरा स्थान ये है, तो ये समझिए यह ज्ञानता का पक्ष है। सब अपने आश्रम में, कोई बीरापुर आचार्य गति बढ़िया बीरापुर है, बीरापुर बढ़िया, बीरापुर काटी है, काटी बीरापुर, काटी बढ़िया है, बढ़िया काटी, इसमें कोई भी भेद नहीं है। अगर कोई भेद रखता है तो हम निवेदन आप सबसे यही करेंगे कि कोई भी अगर उनके अलग अलग विचार हो सकते हैं। आप देखिए भारत सिद्धांत में कई बीजेपी की टीकाएं हुई और अभिलाष साहब जी भी 2 टीका किए हैं, एक टीका स्वयं किए हैं और दूसरा जो टीका उन्होंने किया तो उससे बहुत परिवर्तन हुआ। फिर उस टीका में सुधार किए हुए कि नहीं, ये टीका हमने जो किया था इसमें और भी सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि टीका जो किया जाता है तो उसमें अगर कोई भूल है तो उससे सुधार किया जा सकता है। लेकिन साथ हम भी काफी अच्छे से पढ़े, हमारे विवेक साहब जी हमको पहले ही भेज दिए थे वास्तव पर, तो हमने पढ़े तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सदगुरु की परमात्मा की दया से उन्होंने ये विजय उन्होंने पूरा किया है। इसके लिए उनका बहुत आभार और धन्यवाद है। और आज हम सबके बीच में हमारे विवेक साहब जी एक धरोहर देकर के हम सबको जा रहे हैं और इसके लिए वो अच्छे से ताली बजाना तो बनता ही। और हम सबको ये पद प्रतिष्ठा की लड़ाइयाँ कितनी होती हैं। हम आज यही चिंतन कर रहे थे, मैं काफी धाम में बैठा था तो मैं यही चिंतन कर रहा था कि इसी पद के लिए कितनी क्रांतियां होती हैं, कितनी कत्लेआम हो जाती हैं, जहां तक की गोलियां चल जा रही हैं। इसके लिए, इसी कुर्सी के लिए, इसी पद के लिए, इसी आरती के लिए। ये भूल है लोगों की। आरती कोई अगर ये मानकर बैठा है कि मेरी हो रही है तो उसकी अज्ञानता है, उसकी भूल है। आरती तो होती है उस परमात्मा की, उस सद्गुरु की, उस बंदी की। हम तो कभी कभी अब तो इसको त्यागने की इच्छा होती है, क्योंकि पता नहीं ये कितनी बार कुर्सियां मिली और कितनी बार हमने त्यागा। लेकिन वो सतगुरु के पावन कमल चरणों की वो गद्दी मिल जाए तो इस गद्दी की कोई हमें जरूरत, हम लोगों की जरूरत ही नहीं है। बस परमात्मा के पावन कमल चरणों का वो गद्दी मिल जाए तो ये गद्दी क्या है, ये कितनी बार मिला है, कितनी बार भी ये कुछ समय के बाद छूट जाना है। तो हम सबको मिलजुल करके इस सद्गुरु मदन साहब के ज्ञान को, सद्गुरु कबीर साहब को ज्ञान को हम सबको आगे बढ़ाना है और जन जन तक इस ज्ञान को हम सबको पहुंचाना है। और संत का ही कर्तव्य नहीं है, आप सभी का भी कर्तव्य है कि आप लोग भी जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाने का कार्य करें। और विशेष करके माताओं बहनों से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग लड़ाई झगड़े छोड़ करके और सद्गुरु के ज्ञान का अध्ययन करें। 4 माताएं बने बैठेंगे तो क्या चर्चा करेंगे? चर्चा करती हैं, कोई माताएं चर्चा करती हैं कि वहां हम लोग मरेंगे, ये शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएंगे? कोई चर्चा करता है? कोई नहीं चर्चा करता। चर्चा क्या करता है? उनकी बहू ऐसी है, उनकी बेटी ऐसी है, उनके बेटे ऐसे हैं। अरे दूसरे की बुराइयों को अपने जीवन में क्यों व्याप्त कर रहे हैं? आपको क्यों धारण कर रहे हैं? अगर वो व्यक्ति बुरा है, उसके बुरे व्यक्ति को बार बार याद करेंगे तो आपका भी बुरा विचार बनता चला जाएगा। इसलिए अच्छे व्यक्ति की चर्चा करिए, अच्छे विचारों को जो है कि आप लोग अपने जीवन में धारण करिए। तो इसलिए अब जो है कि काफी समय भी हो गया है, अब 5 बज गया। अब कार्यक्रम के रूपरेखा के अनुसार अब जो है कि हम अपने समय को ज्यादा न लेते हुए आज जो है ये बगिया जिन्होंने लगाया हम सबके साधक दयालदास साहब जी के लिए आप लोग हृदय से साहिब बंदगी करते हुए ताली बजाकर धन्यवाद आप लोग देंगे। बोलिए दयालदास साहेब की जय, बोलिए गुरुदास साहेब की जय। आज उन्हीं की बगिया लगाई है और उस बगिया की डोर उन्होंने अपने परम शिष्य
हमारे साधक बनकर साहब जी के हाथों में दिया और एक सच्चे शिष्य बन करके उन्होंने इस बगिया को खूब हरा भरा किया और आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उनको हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि अपने पावन पवित्र चरणों में उन्हें सदैव उनके लिए जगह दें, ऐसी हम कामना करते हैं। और उनके लिए एक बार धन्यवाद आप लोग देंगे, ताली बजा करके एक बार धन्यवाद आप लोग देंगे। और हमारे पुरकर साहब जी और सभी ट्रस्ट सभी के लिए हम हृदय से इस आचार्य गति से मैं आशीष प्रदान करता हूँ कि परमात्मा दया बनाए रहें, परमात्मा कृपा करते रहें, कि ऐसे ही परमात्मा पॉजिटिव ऊर्जा देते रहें और ऐसे ही कार्यक्रम को करते रहें, ऐसे संतों की सेवा, भक्तों की सेवा ऐसे लगन से करते रहें। और इसी शब्दों के साथ आइए हम सभी इस संसार के लिए सुखमय की कामना कर लें। इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोग एकाग्रचित्त होकर इस पावन भूमि से, इस पावन धरा से हम लोग परमात्मा से निवेदन करें, इस संसार के सुखमय की कामना करें। इसी शब्दों के साथ